दिन। 7 राज्य, 20 पड़ाव। नारी शक्ति को सम्मानित करने और देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब नारी सम्मान यात्रा का आह्वान किया तो दिल्ली से कोलकाता तक भारी तादाद में नारी शक्ति उमड़ पड़ी। नारी सम्मान यात्रा की शुरुआत 17 जून 2015 को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से हुई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर नारी सम्मान यात्रा को रवाना किया। भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा श्रीमती विजय रहाटकर के नेतृत्व में देश भर से आई महिला प्रतिनिधियों के साथ नारी सम्मान यात्रा आगे बढ़ चली। ये यात्रा है महिला जागरूकता की, महिलाओं के उत्थान की, महिला के सम्मान की। स्वराज और स्वाभिमान जगाने वाली जीजा माता, शौर्य और राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, समाज के कल्याण के लिए शासन व्यवस्था को चलाने वाली अहिल्या देवी होलकर जैसी प्रेरणादायी राष्ट्र नायिकाओं का स्मरण करते हुए महिला सम्मान यात्रा आगे बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, नारी के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई है, उसको आप हमारी निचले तबके तक हमारी बहनें के साथ आप लेकर जाइए। यात्रा का पहला पड़ाव आया फरीदाबाद। हरियाणा स्टेट में बच्चियों की संख्या बहुत कम है। अगर हमारी बच्चियां पैदा नहीं होगी तो फिर हमें बहन कैसी मिलेगी, पत्नी कैसी मिलेगी, बेटी कैसी मिलेगी। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बेटी को हम जीवित रखें और उसके लिए हम उसकी चिंता करें, उनके भरण पोषण की हम चिंता करें। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ हमारे साथ आइए सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी चीज है कि माँ बाप को बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के साथ आप चाहे 100 रुपया डालो, 1000 रुपया डालो, आप पोस्ट खाते में उस बेटी के नाम पैसा डालो, उसके नाम पे 18 साल के बाद बहुत अच्छी राशि उस बेटी को मिल जाएगी। मुझे पता है यहाँ मेरी बहनें बैठी है, जब बेटी पैदा होती तो उनके मन में लगता है कि मेरे बेटी का किस तरह से काम हो जाएगा, कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी, कैसे इसकी शादी होगी। पर मुझे आपको यही कहना है कि आपके साथ हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपकी चिंता करी है। अपने बेटी को जन्म दो, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ। ऐसी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री ने आपके लिए लाई है। हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि योजना तो बन गई है, पर इस योजना का लाभ हमारी छोटे स्तर की जो बहन है उसी को वो मिल जाए। इसके बाद यात्रा चल पड़ी आगरा की ओर। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस 18 जून को ग्वालियर पड़ाव के बाद वीरांगना रानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नारी सम्मान यात्रा झांसी जा पहुंची। फिर क्या था, मंजिल आती गई, कारवां जुड़ता गया। सबका साथ सबका विकास इस दिशा में काम कर रही केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए हैं, इन उपलब्धियों को गांव-गांव, नगर-नगर तक महिला बहनों को बताते हुए आगे बढ़ रही थी नारी सम्मान यात्रा। बहनों के स्वागत के लिए सभी भाई यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे आपको इतना ही कहना है, ऐसा ही सम्मान अपने बेटी के लिए दे दीजिए और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की कल्पना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आपके हाथ में लगा दीजिए। इस अभियान को आगे करते रहिए।
कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद होते हुए यात्रा पहुंच गई गोरखपुर। भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव का, और उस परंपरा का निर्वाह हम सबका दायित्व है। यात्रा की अपनी विपरीत कठिनाइयों को झेलते हुए जब भारत की परंपरा में महिलाओं को बाहर जाने के लिए रोकती है, प्रदेश में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है, अराजकता और जंगल राज की स्थितियां जिस रूप में हैं, उन स्थितियों में भी इन लोगों ने जिस संकल्प शक्ति के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया है, वह हम सब के लिए अभिनंदनीय है, आम कार्यकर्ता के लिए अनुकरणीय है, और हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि इन लोगों के नेतृत्व में कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसके बाद नारी सम्मान यात्रा का अगला पड़ाव आया वाराणसी। वहां भी नारी सम्मान यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। बहुत सी ललक है उनको आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की, क्योंकि अब नारियों को अवसर मिलने लगा है। जब हमने इस यात्रा को निकालने के लिए तय किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि पूरे देश भर जाओ, देश भर भ्रमण करो, और जो मेरी बहन जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो दलित है और जिसको मदद की बहुत ज़रूरत है, उसके पास जाओ। उसके लिए कल्याणकारी अनेक योजनाएं हमने बनाई है। वो योजनाएं उसके पास लेकर जाकर उसका किस तरह से फायदा हो सकता है, किस तरह से उसको लाभ हो सकता है, इसके लिए आप काम करो। एक प्रधानमंत्री बदल गया और हमारे देश की पूरी स्थिति बदल गई। 7 साल कांग्रेस ने राज किया और कभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री बोल रहा है और पूरा विश्व उनको सुन रहा है। ये हमने कभी देखा ही नहीं। फिर चंदौली गया होते हुए यात्रा अपने अगले पड़ाव धनबाद जा पहुंची। धीरे धीरे नारी सम्मान यात्रा अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगी। आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए जा पहुंची वर्धमान। और इसी वीरभूमि ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए हमारे माँ भारती के लिए एक बड़ा जय जयकार होना चाहिए। बोलो भारत माता की, वंदे मातरम, मातरम। नारी सम्मान यात्रा ने हर जगह केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया और इन योजनाओं को अन्य लोगों तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। यात्रा के हर पड़ाव पर स्थानीय महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। हर जगह यात्रा का बढ़ चढ़कर स्वागत किया गया। 8 दिन तक देश की महिलाओं से संवाद करने के बाद नारी सम्मान यात्रा 24 जून को अपने अंतिम पड़ाव कोलकाता जा पहुंची। नारी शक्ति को मजबूत करना, नारी शक्ति के जीवन को एक दिशा देना, शिक्षा का प्रसार करना, सुरक्षा और सम्मान देना और स्वाभिमान के साथ हाथों को रोजगार देना, यही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार का मिशन है। और इसीलिए सरकार के कार्यों को, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन महिला मोर्चा ने किया है, मैं महिला मोर्चा को, विजयाताई को, सभी पदाधिकारीगण जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हर एक महिला में छिपी नेतृत्व शक्ति को जगाकर नारी सम्मान यात्रा ने उस मुकाम की ओर कदम बढ़ा दिया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। परिवर्तन चक्र चल पड़ा है, नारी शक्ति जाग उठी है।